नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो लॉयर में। मैं आपका दोस्त आशुतोष पांडे एडवोकेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा वकील कैसे बने, एक बेहतर वकील कैसे बने। हमने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं जिसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक वकील बनने के लिए हमें लॉ ग्रेजुएट होना आवश्यक होता है। तो हम लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम अपने आप को स्वयं को देश के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद हम AIB का एग्ज़ाम पास करते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस पास करने के बाद हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्गत करती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही लेती है, इसीलिए इसका नाम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस रखा गया है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके माध्यम से जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है तभी हम किसी वादकारी के तरफ से अपना अभिभाषक पत्र दाखिल कर सकते हैं न्यायालय में, और उसे दाखिल करने के बाद ही हम किसी का मामला न्यायालय में विचारण कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हो गया तीन महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। अब आता है कि हमें कहाँ प्रैक्टिस करना है। तो बहुत से लोगों का सपना होता है कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिस चाहे सुप्रीम कोर्ट करना हो, हाई कोर्ट करना हो, या कहीं भी किसी भी स्टेट बार में करना हो, या डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट में करना हो, या तहसील में करना हो, तो सबसे पहले हम निचले पायदान पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट, जिसे लोअर कोर्ट भी कहते हैं। तो लोअर कोर्ट में हम सबसे पहले प्रैक्टिस अपना शुरू कर सकते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को हम लोग देखते हैं, और प्रोसीडिंग्स जाने बिना हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसे लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस अपना शुरू करें। तो दोस्तों, हम अपना सेलेक्ट कर लिए क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशन में भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ का बार का आई कार्ड मिलता है, जिससे हम डिस्ट्रिक्ट बार में मेंबर हो जाते हैं। अब उस डिस्ट्रिक्ट बार में मेंबर बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम प्रैक्टिस सेल्फ शुरू करें या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ में असिस्ट करें। तो दोस्तों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भले ही आपका सोशल स्टेटस जो भी हो या आपके नॉलेज जो भी हो, प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए हमें एक सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी, क्योंकि सीनियर एडवोकेट ऑलरेडी जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्हें पता होता है कि कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं। क्योंकि हमारे पास किताबी जानकारियाँ ज़रूर हैं, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया, जिसे प्रोसीडिंग्स कहते हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी नहीं होती है जब हम नए होते हैं। तो उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश महोदय से, जज साहब से, कोर्ट के ऑफिसेज में वहाँ के बाबू लोगों से बातचीत करना, डीलिंग्स करना, कैसे डेट लगती है, कैसे फाइलिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे ब्यौरेवार समझने के लिए हमें किसी न किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की महती आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता को सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करके ही समझा जा सकता है। इसके लिए भी 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे कि जब आप किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को असिस्ट करते हैं या उनके साथ हो करके आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हमारे पास केसेज नहीं होते हैं दोस्तों। तो हमें अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के केसेज पे काम करना होता है। तो उन केसेस पे काम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को ओपन करके, मतलब अपने दिमाग को एकदम चौकन्ना करके उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होता है, शुरू के साल, 2 साल, 3 साल। कारण उसका ये है
कि जब कोई वरिष्ठ अधिवक्ता आपको निर्देशित करता है कि फ़ला फाइल में आपको ये कार्य करना है, फ़ला कोर्ट में जाइए, फ़ला कोर्ट के ऑफिस में जाइए और कंसर्निंग बाबू से मिलिए या न्यायाधीश के सामने आपको क्या स्टेटमेंट्स देने हैं, इन सारी चीज़ों को जैसा आपके वरिष्ठ अधिवक्ता, आपके सीनियर आपको निर्देशित करते हैं, अक्षरशः उसी तरह करना चाहिए। और उनके द्वारा जब आप जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, जो निर्देश आपके वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्राप्त हुआ है, और उधर से जो आपको जवाब मिलता है, तो बीच में आप कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे सीनियर ने क्या कहा था, उधर से क्या जवाब मिला और होना क्या चाहिए, वहाँ आपका दिमाग क्लिक करेगा। और जब आप इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होंगे, तब जा कर के आपको अपना स्वयं का अनुभव प्राप्त होगा। तो और इसके लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है रिगार्ड टू योर सीनियर्स। आप अपने सीनियर्स को ओबे करें, उनके निर्देशों का पालन करें और उनको सम्मान करें। इसके पीछे सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि सीनियर्स का सम्मान, यह तो एक समझ लीजिए कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कहीं किसी से कुछ पाने जाते हैं तो उनका सम्मान तो करना हमारे नैतिक शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। लेकिन अगर स्वार्थ की बात करें तो हम अगर अपने सीनियर्स का सम्मान नहीं करेंगे तो हम उनसे कुछ पा ही नहीं सकते। उनको जब तक हम उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने बोली भाषा से, तब तक हम उनसे कुछ सीखने की ना तो ललक पैदा होगी, ना उनकी ललक पैदा होगी हमें कुछ सिखाने की। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सीनियर्स का सम्मान करें, उनको ओबे करें, उनकी बातों का अक्षरशः पालन करें। सीनियर्स के पहुंचने से पहले चैम्बर में हम पहुंचें, और ताकि उनको लगे कि भाई इनके अंदर ललक है सीखने की और ये हमसे पहले आ गए हैं, और सीनियर्स के जाने के बाद ही हमें न्यायालय परिसर छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरिष्ठ अपने से वरिष्ठ का तो हम सम्मान करें ही करें, न्यायालय का भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस न्यायालय में हम वाद सबमिट कर रहे हैं, जिस न्यायालय से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उस न्यायालय का भी सम्मान करना चाहिए। और उस न्यायालय के न्यायाधीश, लोअर कोर्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि न्यायालय के न्यायाधीश भी हमें सिखाते हैं। जब जानते हैं कि ये नए अधिवक्ता हैं तो हमें न्यायालय के न्यायाधीश भी सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो न्यायालय के न्यायाधीशों का भी हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितने वरिष्ठ का करते हैं। अर्निंग के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब नए अधिवक्ता आते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि हमारी कमाई कुछ हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो हमें शाम को 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये देते हैं। तो दोस्तों, अर्निंग्स के लिए हमें सोशल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, या किसी भी प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। 10 to 5 अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो 2 घंटा शाम या सुबह में जब भी हमें समय निकल पावे तो हमें अपने जानने वाले लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमें ये दिखाना पड़ेगा अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी बोली भाषा से कि हम एक प्रोफेशनल हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके समय आने पर। यानी जब आपको किसी तरह की इस तरह की अगर न्यायिक सेवा की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए परफेक्ट हैं, या उनके दिमाग में अपने व्यवहार से डालना होगा, ना कि ओरल कहने की आवश्यकता नहीं है। ओरल कहने से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो हमारा आचरण उनके दिमाग में छवि अंकित कर सकता है। तो सोशल बनना होगा दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता जैसे दिखने भी चाहिए। इसके लिए हम जीन्स पैंट और टी शर्ट में अगर हम कोर्ट चले जाएंगे तो हमें अधिवक्ता कौन समझेगा। तो दोस्तों, आता है बात एडवोकेट एक्ट 1961 के रूल्स हैं जिसमें हमारे ड्रेस कोड दिए हुए हैं, जिसमें हमें काली पैंट या सफ़ेद पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और काला कोट। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है एडवोकेट्स बैंड। एडवोकेट बैंड के बिना हम अधिवक्ता नहीं लगते। इसलिए जब भी न्यायालय परिसर में जाएं या जजेस के सामने प्रस्तुत हों तो एडवोकेट बैंड और जो ड्रेस कोड हमने बताया, काली या सफ़ेद पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और काला कोट, ये पहनकर ही उपस्थित हों। इससे कोर्ट परिसर में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में भी आपको सम्मान मिलेगा कि आप एक अधिवक्ता के फुल ड्रेस में हैं। आने जाने वाले वादकारियों की नज़र में भी आप दिखेंगे और न्यायालय में तो आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी कोर्ट आर्डर या कोर्ट का जो सबमिशन होता है उसमें आर्डर्स में लिखे जाते हैं
कि हमने वादी के या प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। लर्नेड शब्द दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए प्रयोग होता है, तो ये शब्द की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अपने ड्रेस कोड पे भी ध्यान देना होगा, अपनी बोली, भाषा और आचरण के अलावा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर दोस्तों, जूनियरशिप क्यों ज़रूरी है। जूनियरशिप हमने जैसा कि पहले बताया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए हमें 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। अगर हम सिविल, क्रिमिनल या किसी भी सेक्टर में, फैमिली कोर्ट में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अलग अलग कोर्टों में अलग अलग तरह की धाराएं होती हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9 विदाई का दावा, 13(1) डाइवोर्स का है, या 125 खर्चा मुकदमा, सभी मुकदमों की अलग अलग प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो इन प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, और ये समय तभी मिलेगा जब हम किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के अंडर में रह करके उनके निर्देशों का, उनकी फाइलों की प्रोसीडिंग्स को समझेंगे, जानेंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। उसके बाद हमें दिमाग में आता है कौन सी फील्ड चुनें। कौन सी फील्ड चुनें ये आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं या बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले डिसाइड करने का मतलब ये है कि जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इस सेक्टर में, या हम अपनी रिसर्च के दौरान हम ये समझते हैं कि इस सेक्टर में पैसा ज़्यादा है, यहाँ बेनिफिट ज़्यादा है, यहाँ वर्कलोड कम है, या ये ऑनलाइन वर्क्स इसमें ज़्यादा हैं, हम घर बैठ के काम कर सकते हैं या अपने चैम्बर से बैठ के काम कर सकते हैं, न्यायालय की भाग दौड़ से बच जाएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कारपोरेट में है, जीएसटी इनकम टैक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फौजदारी में आप जा सकते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस में कर सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं। सिविल में मार झगड़े की बात नहीं होती है, सिविल में खेती बाड़ी, दुकान मकान जैसी चीज़ों के बारे में सीपीसी जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कही जाती है, सिविल प्रोसीजर कोड या व्यवहार प्रक्रिया संहिता कही जाती है, उसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यह बाद में डिसाइड करना, इसलिए मेरा सुझाव इसलिए बाद में डिसाइड करने का है क्योंकि जब आप लर्निंग पीरियड में होते हैं और आप 1 से 3 वर्ष का समय आप व्यतीत कर चुके होते हो कोर्ट में, तभी जा कर के आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस सेक्टर की प्रोसीडिंग्स कैसी है, आप कहाँ फिट कर रहे हैं अपने आप को, ये तभी समझ सकते हैं। शुरू में तो हम लोगों के दिमाग में जो रहता है वो एक रिसर्च का आंकड़ा रहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं 2 या 3 साल तक का, तब हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस सेक्टर में प्रैक्टिस करना है। और एक पॉइंट दोस्त, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तभी हम यह भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना है कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए, जब हम कोर्ट में कोई मामला आता है तो सबसे पहले वो लोअर कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायालय हैं, वहाँ अपील्स जाती हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला निस्तारित हो जाता है किसी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में, तो उसके लिए हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, न कि वहाँ डायरेक्ट मुकदमा दायर होता है। तो ये अपीलीय कोर्ट हैं। अपीलीय कोर्ट को समझने के लिए, वहाँ के प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए हमें बेस जानना होगा, और वो बेस सारे मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक हमें समझने में समय लगे या जितना जल्दी हम समझ सकें उतने दिन की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस, जो भी पीरियड कह सकते हैं आप, इसको करने के बाद ही हम यह डिसाइड कर पाएंगे, या हमारा लिए बेहतर होगा कि हम हाई कोर्ट जाएँ या सुप्रीम कोर्ट या वहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करें। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि आज के टॉपिक में जो पॉइंट्स थे कि सबसे पहले कि हमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए अच्छा वकील बनने के लिए। लॉ ग्रेजुएट बनिए, उसके बाद अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करिए, फिर उसके बाद हमें AIB एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा COP के लिए। उसके बाद हम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद हम किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को ज्वाइन करेंगे और उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनका सम्मान करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे। अर्निंग के लिए हमें सोशल बनना होगा। ड्रेस कोड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा अधिवक्ता दिखने के लिए आपको साफ़ सुथरे और अच्छे जो हमारे एडवोकेट्स एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कोड हैं, ड्रेस कोड हैं, उसको आपको धारण करना होगा। बैंड लगाना होगा। जूनियरशिप इसलिए ज़रूरी है, जैसा हमने आपको बताया, फील्ड के बारे में और कोर्ट्स के बारे में। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा कोर्टों में,
और आपको प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपका स्नेह और प्यार इसी तरह मिलता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। मैं आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूं। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे सिखाने में कोई मतलब अच्छा लगता है, दिलचस्पी रहती है, उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद। आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे।